कहना है कि जयराम महतो के बदौलत तुम लोग का दाल रोटी चलता है। ये ऐसा कहना कहाँ तक शोभा दे रहा है उन लोग को? बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है, गलत मानसिकता का ये मतलब विचार है ये। और जो इंसान ऐसा बोल रहे हैं उनका मुंह में माइक ठूसिए। कुछ लोग ऐसे हैं जयराम महतो के साथ हमेशा चलते हैं, जो कभी आंदोलन नहीं किए हैं और अपने आप को आंदोलनकारी बताते हैं। गाड़ी से कभी सड़क पे नहीं उतरे हैं और अपने आप को बोला कि हम लोग 2 साल से आंदोलन किए हैं। लोग आलोचना लगा रहे हैं यूट्यूबरों पर, क्या आलोचना लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि सिर्फ जयराम महतो को दिखाओ, इसको काहे दिखा रहे हैं, इनका वीडियो मत बनाओ। तो क्या हम लोग सिर्फ जयराम महतो पे ही सीमित रह जाए कि या दूसरे को का भी वीडियो बनाना सब ठीक रहेगा? कहाँ पे आंदोलन किए? कौन सा अपना क्षेत्र में आप किसको मुआवजा दिलाए? किनका मतलब न्याय किए हैं? कब कब अपना माँ बहनों को सड़क में लाए हैं? भाषा संस्कृति को संबोधित किए हैं, जगाने का काम किए हैं। थोड़ा वीडियो तो दिखाए ना दादा। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप लोग का रोजी रोटी जयराम महतो से चलता है, मान लीजिए जो जयराम महतो के साथ है, गाड़ी से नहीं उतरा है, उनका रोजी रोटी किससे चलता है? तो इतना बता दीजिए। अब देखिए, जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम धनबाद जिला में उपस्थित हैं और मेरे सामने फिर से एक बार राज पटेल है, जो अपने आप को हनुमान और टाइगर जयराम महतो को राम समझते थे। अब पता नहीं आप समझते हैं या नहीं, ये तो बात करने से ही पता चलेगा। सबसे पहले जोहार राज जी। क्रांतिकारी जोहार दादा आपको भी। कैसे है तबीयत कैसा है? ठीक है, किसी तरह। बहुत दिन पहले टाइगर जयराम महतो का हनुमान समझते थे, अब समझते हैं या नहीं समझते? नहीं, नीति नियम सही है और रहेगा तो अभी भी है। मतलब अभी नीति नियम चेंज हो गया क्या? उनका विरोध हम कहाँ कर रहे हैं? उनका विरोध तो हम नहीं कर रहे हैं। हम बस धनबाद बोकारो में जो हुआ, धनबाद बोकारो के साथ है, जनता के साथ है। जो हुआ वो गलत हुआ? जो हुआ गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हमारा जो सोच है वो सोच यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। कैसे फिट नहीं बैठ रहा? कैसे फिट नहीं बैठ रहा? देखिए, आपको अगर आंदोलन स्टार्ट हुआ तो जाहिर सी बात है जो क्रांतिकारी हैं, जो लीड किए हैं, उनमें से क्यों नहीं? जयराम महतो कुछ सोच समझ के दिए होंगे। बिल्कुल सोच समझ के दिए होंगे, वो भी अपना कुछ अच्छा ही सोच के दिए होंगे, हम वो चीज नहीं बोल रहे हैं। लेकिन झारखंडी भावना जो सोच के साथ आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिस सोच के साथ 2.5 सालों तक आंदोलन चला और एक बदलाव हुआ, वो बदलाव, वो सोच यहाँ नहीं दिख रहा। या फिर राज पटेल को किसी पार्टी द्वारा पैसा दिया गया है जयराम महतो के विरोध? नहीं दादा, देखिए, राज अगर ऐसा बोलेगा ना तो हम हमेशा गलत का विरोध हमेशा करते हैं। मेरा अगर निलंबित भी किया गया था तो जाहिर सी बात है षड्यंत्र के साथ किया गया था। अगर ऐसा नहीं है कि जेबी केसेस में सभी कोई दूध के धुले हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जेबी केसेस में भी कुछ कुछ ऐसा बाहरी तत्व घुसे हैं जो जेबी केसेस को तोड़ना चाहते हैं और तोड़ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं तोड़ रहे, देखिए टूट रहा है। लेकिन अगर वो लोग अगर मिस्टेक करता है और वो भावना अगर हमको नजर आया है तो जाहिर सी बात है वो लोग का विरोध हम करेंगे। और वो लोग का विरोध हम शुरू से किए हैं, जिनका भैया के प्रति मन भावना सही नहीं है, सिर्फ अपना लोभ के लिए आए हैं, बस उसका नाम का मतलब गलत यूज करने के लिए आए हैं, उनको तोड़ने के लिए आए हैं, उनको गलत सलाह देने के लिए आए हैं। आज ये स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि भैया का कान में गलत विचार डाला गया है। सलाहकार गलत है, जो बाहरी तत्व घुसे हैं, जो तोड़ना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। हम उन लोगों के खिलाफ थे। जयराम महतो के पास दिमाग नहीं है, पीएचडी होल्डर है जी। देखिए दादा, कैसे कोई तोड़ेंगे? एक बात बता दे रहे हैं, वो अपना बुद्धि नहीं विवेक नहीं तो लगा नहीं, सकते हैं ना। वो बुद्धि विवेक उनके जैसा किन्हीं के पास नहीं। हम कहने का मतलब ये है, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम आपसे प्यार करेंगे और उसमें छल कपट करेंगे ना तो आप पे भरोसा करेंगे। और वो इंसान छल कपट करेगा तो वो छल कपट दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई किसको देता है? जिस तरह आप बोले अब ये हनुमान है तो हनुमान लोग को ही दिखाई देता है कि भैया के साथ गलत हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम हमेशा विरोध किए, जिसका नतीजा बार बार भुगतना पड़ा हमको। अच्छा, पहले आंदोलन था तब तक हम लोग जयराम महतो का वीडियो दिखाएं, अब धीरे धीरे जयराम महतो ने राजनीतिक मोड़ ले लिए, तो हम लोग को भी धीरे धीरे मोड़ लेना पड़ा, सबको दिखाना पड़ रहा है। तो लोग आलोचना लगा रहे हैं यूट्यूबरों पर। क्या आलोचना लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि सिर्फ जयराम महतो को दिखाओ, इसको काहे दिखा रहे हैं, इनका वीडियो मत बनाओ। तो क्या हम लोग सिर्फ जयराम महतो पे ही सीमित रह जाए कि या दूसरे को का भी वीडियो बनाना सब ठीक रहेगा? नहीं, देखिए, किसी का कहने से कुछ करना ये ठीक बात नहीं है। आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पत्रकारिता में किसी एक के साथ एक का होके कभी पत्रकारिता नहीं होता। फिर आप वो भले आप मानते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान है, झारखंड का मसीहा है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकार सिर्फ उन्हीं का बाइट चलाए। पत्रकार का मतलब होता है दुनिया का विचार को पब्लिक के सामने लाना। मतलब जो मान लीजिए राजनीति में आप खुद हैं, जितना भी उम्मीदवार है, चाहे कोई भी पार्टी के हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में तो लाना होगा ना कि कौन कैसा, किनका कैसा विचार है। तो वो काम बिल्कुल। किनका रहता है? पत्रकार का रहता है। तो पत्रकार नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा? लेकिन उनके समर्थक लोग जो भी है, उन लोग का कहना है कि सिर्फ उसी को दिखाओ और दूसरा का इंटरव्यू मत लो। बेचारा वो लोग का मन में पाप नहीं है जो कमेंट गंदा गंदा गाली भी देते होंगे ना, और बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, वो बुरा भला भी करते हैं ना, वो लोग का दोष नहीं है। बेचारे बहुत प्यार करते हैं भैया से। वो लोग का प्यार प्यार के कारण वो लोग मतलब भैया के अगेंस्ट में कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग प्यार करते हैं, वो लोग का दोष नहीं है। वो भावना को उस तरह से लीजिए, आप लोग का दिल से वो लोग बुरा नहीं बोल रहा, बस भैया से प्यार इतना करते हैं ताकि उनके सिवा और किसी को देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप लोग को गाली दे रहे हैं। लेकिन आप स्वतंत्र रहिए। आप पत्रकारिता लोगों के बीच में जो हो रहा है उन लोगों को दिखाने का काम पत्रकार करता है, तो वो आपका काम है। और बोला जाता है वर्क इज वर्शिप, तो काम ही पूजा है। तो आप अगर अपना काम कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये भी बताया जा रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जयराम महतो के साथ हमेशा चलते हैं जो कभी आंदोलन नहीं किए हैं और अपने आप को आंदोलनकारी बताते हैं, गाड़ी से कभी सड़क पे नहीं उतरे हैं और अपने आप को बोला कि हम लोग 2 साल से आंदोलन किए हैं, गाड़ी से सड़क पे नहीं उतरे और अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत सारे आंदोलन किए, 2 साल से आंदोलन किए। उनका कहना है कि जयराम महतो के बदौलत तुम लोग का दाल रोटी चलता है। ये ऐसा कहना कहाँ तक शोभा दे रहा है उन लोग को? बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है, गलत मानसिकता का ये मतलब विचार है ये। और जो इंसान ऐसा बोल रहे हैं उनका मुंह में माइक ठूसिए और बोलिए चलिए कहाँ पे आंदोलन किए, कौन सा अपना क्षेत्र में आप किसको मुआवजा दिलाए, किनका मतलब न्याय किए हैं, कब कब अपना माँ बहनों को सड़क में लाए हैं, भाषा संस्कृति को संबोधित किए हैं, जगाने का काम किए हैं। थोड़ा वीडियो तो दिखाए ना दादा, पूछिएगा कौन ऐसा बिल्कुल। बोलता है, डायरेक्ट मुंह में पूछिएगा। आप निडरता से रहिए। पत्रकार कभी भी किसी से डरता नहीं है। डायरेक्ट ऐसा कोई अगर बोलता है तो डायरेक्ट माइक तो एकदम घुसाए, लाइव करिए, पूछिए कि दादा चलिए ना, थोड़ा कौन सा दाल रोटी आपके नाम पे चल रहा है ना, क्या कर रहा है। और आप जो बोल रहे हैं कि मतलब 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, क्या बोले गाड़ी से उतरा नहीं है। हाँ, वो सब इंसान है ना, माइक घुसाइए मुंह में और पूछिए कि कब आंदोलन आप किए हैं। एक बात जानना होगा, ठीक है, आपके पीछे मतलब हर किसी का दोस्त यार रहता है, हर किसी का फैमिली परिवार रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं पूरा परिवार है आपका क्रांतिकारी निकल जाए या पूरा दोस्त लोग आपका क्रांतिकारी निकल जाए और आपके कारण वो लोग को टैग दे दे और वो लोग को नेता मंत्री बना दे। अगर ऐसा रहा तो फिर जो परिवारवाद जो राजनीति होता है उससे भी बदतर राजनीति हो सकता है इसमें। अच्छा, जेबी केसेस से आप दूर हो गए तो अपना भविष्य जेबी किसमें केसेस से देख? कहाँ दूर तो जेएल के हमसे दूर है। हम जेल में थे भी नहीं, अच्छा दूर का ठीक है, बात थे है। नहीं, तो अपना भविष्य किसमें देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं? अभी जयराम महतो से अनबन चल रहा है, देखिए भविष्य किसमें देख रहे हैं? एक क्या एक राज पटेल दूसरे पार्टी में जा सकते हैं? देखिए एक चीज जानना होगा दादा, जितना भी हम लोग का यहाँ पे आए हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई पार्टी से थे, ठीक है। भैया भी कोई ना कोई पार्टी से थे, किन्हीं ना किन्हीं को सपोर्ट करते थे। उसी तरह राज पटेल भी किन्हीं को सपोर्ट करते थे, क्योंकि जब ये सब नहीं था तो। तो फिर करण और महतो को टिकट ऑलरेडी क्यों नहीं दिया गया? सुनिए मेरा बात, जो आप बात बोल रहे हैं हम वो चीज में आ रहे हैं कि ऑलरेडी उस समय हम जिला अध्यक्ष थे, ठीक है। जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो हम टैग अपना छोड़ के आंदोलन किए। और स्ट्रगलर सब कोई था भाई, हर कोई अपना फील्ड में स्ट्रगल करता है, हम लोग भी स्ट्रगल अभी भी है। तो टैग छोड़ के आए, आंदोलन हुआ, उस समय तो कोई नहीं ना जानता था भाई आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, एक दिन राजनीति का रूप ले लेगा, एक दिन पूरा झारखंड में राज करने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त होगा, इस टाइप का तो नहीं था। उस समय जो जो टैग छोड़ के आए ना, और अभी जो टैग कर छोड़ के आ रहे हैं, लोभी बनकर आ रहे हैं। जब संगठन हम लोग का इतना बड़ा हो गया उसके बाद अगर टैग करके आ रहा है और अपने आप को बोल रहे हैं कि आंदोलनकारी, अपने आप को क्रांतिकारी और अपने आप को टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लोग का मानसिकता साफ है और यही चीज बोलना चाहते हैं कि अन्य पार्टियों की तरह मानसिकता रख के अगर हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो लोग में और हम लोग में कोई फर्क नहीं है दादा। बिल्कुल। आज अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्रांति सोच आपको रखना होगा, तभी जाके कुछ बदलाव होगा। वरना जिस तरह 2.5 साल में बिना टैग का बदलाव कर दिए उस तरह का 2 महीना में भी नहीं कर पाएगा, चाहे कितना बड़ा पद ले लीजिए आप। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप लोग का रोजी रोटी जयराम महतो से चलता है,
मान लीजिए जो जयराम महतो के साथ है, गाड़ी से नहीं उतरा है, उनका रोजी रोटी किससे चलता है, तो इतना बता दीजिए। अब देखिए वो तो हम कैसे कह सकते हैं, आप उन लोग से पूछिए कैसे। अब बाकी कोई किसी का के कारण रोजी रोटी नहीं चलता, ये आपको जानना होगा। और जो खुद जनता के बदौलत आए हैं वो उनके नाम पे कोई रोजी फिर रोटी कोई कैसे चलेगी? कैसे बता सकता, कैसे बोल सकता है कि जयराम महतो की वजह से रोजी रोटी चलता है? कहने वाले को रोक थोड़ी सकते हैं, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए ना, बाबूलाल मरांडी जी बोले थे कुतुब मीनार से कूद के जान दे देंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आ गए। हेमंत दादा हम लोग का एनडीटीवी में बयान दिए थे कि भोजपुरी इज ए बोरो लैंग्वेज, वो हमारे ये सब लैंग्वेज जो हमारे माँ बहनों के साथ दुष्कर्म किया है, ये लैंग्वेज को कभी भी हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन 2-3 महीना बाद भोजपुरी मगही अंगिका लागू हो जाता है। तो कहने वाले को उन लोग को उस हिसाब से लीजिए, अगर कोई ऐसा बोलता है ना तो उस हिसाब से लीजिए, वो लोग को उतना ही रहती अच्छा, है। ये शब्द बोलना संभव है? ये शब्द बोलना गलत नहीं उचित लगता? उचित है कि उचित नहीं है? नहीं। बिल्कुल, आप जिस इंसान के साथ रहे हो झारखंड का मसीहा है, और आप रह के अगर उस तरह का बयान देते हैं तो ये गलत बात है। और किनको बयान दे रहे हैं आप? वही ब्लॉगर लोग जिनका पास ना पैसा है, ना पूंजी है, ना कुछ नहीं है, जो स्टूडेंट है, जिनके पास खुद का गाड़ी नहीं है, वो धूप में शरीर को काला करके आपको दिखाने का काम किया, जनता को जागरूक करवाने का काम किया। और आज अगर मतलब इतना बड़ा चेहरा हो जाने के बाद उनका अगल बगल एगो दुगो है जिनके कारण खराब हुआ है, और वही लोग में से कोई बोला होगा। अगर वैसा बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये समझना होगा कि यही लोग के बदौलत वो है, उनके बदौलत ये लोग नहीं। तो आप टेंशन काहे ले रहे जी? आप लोग टेंशन नहीं ले रहे, आप लोग जो किए हैं ना, ऊपर वाला देख रहा, बिल्कुल। ऊपर वाला देख रहा कि आप लोग एक इंसान को, सबको, पूरा झारखंडी बनाया किस तरह है, ठीक है? अब दूसरा के कहने पे दादा को काहे बुरा बोल रहे हैं? ये मतलब बुरा मान रहे, सॉरी, बुरा काहे मान रहे हैं? नहीं वो बोले हम अगल बगल बुरा काहे मान रहे हैं हम, ठीक है? भैया नहीं ना बोले हैं। हाँ, तो उनका अगल बगल के कारण से हम लोग भैया से नफरत भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज है, भैया का विचार यहाँ पे गलत है इसीलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन बहुत कोई बोलता है जयराम विरोधी हो गया है, जयराम भैया के मतलब अच्छा, खिलाफ। धनबाद लोकसभा से क्यों आपको ज्यादा ही है, चिड़चिड़ापन है, नफरत क्यों है? चिड़चिड़ापन नहीं है, प्यार है भाई। धनबाद बोकारो लोकसभा से प्यार है, मतलब उम्मीदवार से। उम्मीदवार से कहाँ नफरत है? इकलाक दा बहुत अच्छे इंसान है, उनका हम हर चीज का सम्मान करते हैं। हम धनबाद लोकसभा का टोटल का बात कर रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ना चाहिए आपका कहने वो लड़ धनबाद सकते से, नहीं, वो क्यों नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं भाई। लेकिन जेबी केसेस जिस तरह का कैंडिडेट, जिस तरह का दिया गया, उसे बहुत बेटर कैंडिडेट थे और बेटर लीड किए हुए हैं। आपको चूज करना होगा कि 2 साल कौन मेहनत किया है, 2 महीना कौन मेहनत किया है, 2 दिन कौन मेहनत किया, 2 घंटा कौन मेहनत किया, 2 मिनट कौन मेहनत किया है। आपको ये चीज आपको कम से कम समझना होगा, और उस हिसाब से कभी भी किसी को दिया जाता कोई चीज। आपको दे देता तो ठीक था। हम तो मना किए भैया, हम तो अभी मांग भी नहीं रहते हैं। आप मांग नहीं रहे थे? नहीं, हम मांग भी नहीं रहते, हम लड़ना भी नहीं चाह रहे थे। क्या निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वायरल तो चल रहा है। वायरल चल रहा, जनता का प्यार है, और जनता अगर ज्यादा जोर लगाएगी तो राज पटेल खुद देगा। कई लोग मेरे वीडियो में आपका इंटरव्यू लिए, कई लोग कमेंट्स करते हैं कि राज पटेल घमंडी है, ई है, दिस दैट, जयराम महतो से मुंह लड़ाने लगा, जयराम की वजह से उनका चेहरा बना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन लोग को बोलिए कि राज पटेल कौन सा सभा में भाषण दिया है और चेहरा बनाया है? राज पटेल कौन सा भाषण में चेहरा दिया और कितना दिन जयराम भैया के साथ घूमा है? या कौन सा टैग ले लिया है जेबी केसेस का? लिया है क्या? झारखंड अगर जानता है, अरे ठीक है, आपको 10,000 जानता, हमको 10,000 जानता, लेकिन जो जानता है ना, वो मेरा मेहनत की वजह से हमको जानता है। हम किन्हीं को बनाए हैं पूरा जनता जानता है, लेकिन किसी का कहने से वो हमको बनाए, ये शोभा नहीं देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज पटेल, जो कि शुरू से भाषा आंदोलन से साथ में हैं। इनका विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, हम हैं अभी।